हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिला प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव में आ रखे हैं 3 दिन के प्रशिक्षण में। इस प्रशिक्षण हेतु हमको यहाँ 3 रातों को ठहरना होगा। ये गणित कार्यशाला है। आप गणित का ग्रुप बना दिए थे, तो गणित का ग्रुप बनाने में हमारा क्या फायदा होगा कि प्री बोर्ड की परीक्षा हो रही है, कोई और परीक्षाएं होती है, जमा होगा तो दूसरी तैयारी होगी जो डिस्ट्रिक्ट में फॉर्मेटिंग आई है उनको उसके नाम एज ए को दूसरी तैयारी में एज ए गेस्ट के रूप में बुलाएंगे। सहमत है आप इस बात को? ठीक है, एक तरह से मोटिवेशन हो जाएगा। और आपने फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपके ब्लॉक में है वो बताइए, आपके काम कर रहे हैं यहाँ पर नहीं है, ये अभी दोनों एक दूसरे के पैटर्न है। अभी यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं होगा, जीरो एंगल हम मान सकते हैं, जीरो। और जैसे हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये अभी हमारे पास जो एंगल का फर्स्ट टाइप है जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कॉन। तो ये हमारा पहला एंगल यहाँ पे बन गया। इसको हम और रोटेट कराएंगे तो अब जैसे ये एरो का साइन 90 डिग्री पे आएगा, ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ एंगल हो जाएगा जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं या समकोण कहते हैं। इसके बाद इसको हम जैसे और रोटेट कराएंगे तो ये जैसे 90 और 180 के बीच में आएगा तो ये आपका हो जाएगा ऑब्टूज एंगल, अधिक कोण। और आगे इसको रोटेट कराएंगे तो ये एंगल का जो फोर्थ टाइप है जिसको हम रिजिकोण या सरल कोण। इसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये 180 और जैसे 360 के बीच में आएगा तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्ट एंगल। और इसको और आगे बढ़ाएंगे कि जैसे ये 360 पे वापस आएगा तो ये हमारा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो इससे हम बच्चों को सब एंगल्स के टाइप होते हैं सबके बारे में गुण हमने लिए हैं। पहला है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तभी त्रिभुज बनता है। तो मैडम वो टेलम करके दिखाएंगी यहाँ पे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तभी हमारा त्रिभुज बनता है। क्योंकि बच्चे को पता होता है कि कोई भी त्रिभुज जब बनता है तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं से घिरी बन जाती है त्रिभुज कहलाती है। अब उसमें ये पता है कैसे चलेगा कि किन 3 भुजाओं को मिलाकर के त्रिभुज बनना चाहिए और किन 3 भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनेगा। उसके लिए हमने अलग अलग स्ट्रॉ लिए हैं, अलग अलग मेजरमेंट के स्ट्रॉ लिए हैं। तो उसे खुद बना करके भी बच्चा देख सकता है कि जैसे ये ले लिया हमने एक बड़ी भुजा ये ले लिया हमने 3 भुजाएं ले रखी, तो हमने ये 3 स्ट्रॉ लिए हैं। इनका योग से बड़ा है तीसरी भुजा से, इससे हम बना के दिखा रहे हैं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इधर से आप एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इससे यानी 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से ज्यादा है तो एक त्रिभुज बनता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक और भुजा ली है ना, जिसमें क्या है ये आप देख रहे हैं कि ये 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से क्या है, कम है। तो अगर हम इससे अगर त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे तो तीसरी भुजा ये जो आकृति बनेगी वो ये तीनों भुजाएं आप नहीं मिल पा रही है, त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो इसको हम किसी भी जैसे अपने आसपास जो संसाधन होते हैं उनसे हम बना सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, ठीक वगैरह आराम से जाति दंडिया वगैरह उनसे हम बच्चों को करके दिखा भी सकते हैं और भी दिखा सकते हैं। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इससे पहले जो बच्चे थे उनको कोणों के बारे में जानकारी थी, कोण कितने अंश के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोणों के बारे में जानकारी थी। तो हमने उनको उसकी एक प्रॉपर्टी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, उसको समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हमने एक बेस लाइन खींची, एक एग्जाम्पल लेके, फिर यहाँ से हमने एक 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींची और दूसरे कोने से उसके 50 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खींची। दोनों रेखाएं जहां पर मिल रही वहां पर भी एक कोना बनना है, यानी 2 रेखाएं जहां पर मिलती है वहां जो कोना बनता है उसको कोण कहते हैं। जब हमने इसका एक मेजरमेंट दिया तो एक 60 डिग्री का है, मतलब जब शुरू में बनाया 60 डिग्री का बनाया, 50 डिग्री का बनाया। तो यहाँ पर जब हमने मापा, जब जहाँ पर दोनों भुजाएं एक दूसरे से मिल रही थी वो 70 डिग्री का है। अब हम तो बच्चों को तो पता लगा कि भाई ये 60 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, लेकिन जो प्रॉपर्टी वो होल्ड कैसे होगी, मतलब वो प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई होगी। तो बच्चों को करने के लिए हमने ये 50 डिग्री का कोण का एक टुकड़ा एंगल बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया और 70 डिग्री का कोण बनाया। हमने एक लाइन खींची ऐसे करके, हाँ ऐसे 50 डिग्री का ऐसे बनाया, 50 का है और ये 60 डिग्री का है। ये अलग अलग कोण काट के रखे गए हैं, ये 70 डिग्री ऐसे करके 70 डिग्री का बनाया। फिर हमने देखा कि बच्चे देखे यहाँ पर इन तीनों कोण अंतः कोणों का योग 180 अंश कैसे हुआ। हमने तीनों कोणों को मिलाया ऐसे करके
ये सीधी रेखा बन जाएगी। जब हमने ये देखा कि तीनों कोणों को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन में बना हुआ कोण 180 अंश का होता है, जिसको हम रिजु कोण कहते हैं। तो बच्चे आसानी से थोड़ा समझ पाए कि ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। झलकपाट बिसरी गेली ना भेलियो दूध घड़ा कानी रण तेरा पहाड़ा मैंने सुने कि भेड़ पखाड़ बहुत कान तेरा पहाड़ा यारा मुलुक चल घूमी एली जोड़ की सारे जानी लेली ना भेलियो दूध घड़ा कानी रण झलकपाट बिसरी गेली ना भेलियो दूध घड़ा कानी रण तेरा पहाड़ा मैंने सुने कि भेड़ पखाड़ बहुत कान तेरा पहाड़ा यारा मुलुक चल घूमी एली जोड़ की सारे जानी लेली ना भेलियो दूध घड़ा बार तेरी हंस की सवारी मैया हंस की सवारी तू हमारे ज्ञान दानी हम तेरो पुजारी मैया हम तेरो पुजारी बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती दैनी न जाए दैनी न मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।